हेलो फ्रेंड्स। डेरिवेटिव मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं तो कितने तरीके की पोजीशंस आखिर आप बना सकते हैं, जरा सोचिए इस बारे में। देखिए, ये सोचने से पहले आपको समझना होगा कि चार्ट्स पढ़ना आता है कि नहीं, टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं कि नहीं। अगर दोस्तों आप चार्ट्स को पढ़ना जानते हैं, प्राइस एक्शन एनालिसिस आप समझते हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, बॉलिंगर बैंड, आरएसआई से ओवर सोल्ड, ओवरबॉट जोन्स को आइडेंटिफाई करना जानते हैं दोस्तों, तब जाके आपका ना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। आप बनाते हैं या तो आप सोचते हैं कि भाई या तो ये बाजार ऊपर जाएगा, ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा, या फिर आप कहते हैं ये बाजार नीचे जाएगा या फिर ये स्टॉक नीचे जाएगा। ठीक है। और एक और चीज हो सकती है दोस्तों, जिसको कहते हैं कि भाई ये बाजार ना अब काफी चल चुका है, थोड़ा रुकेगा। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। या दोस्तों अगर ये बाजार बहुत गिर गया है तो हम कहते हैं अरे बहुत गिर गया है, अब ये थोड़ा सा रुकेगा, उसको भी आप कहते हैं कंसोलिडेशन। तो दोस्तों तीन तरीके की चीज मार्केट में किसी भी समय पे हो सकती है, ऊपर जाना, नीचे जाना या कहीं ना जाना, यानी कि बेसिकली कंसोलिडेट करना। तो फ्रेंड्स अगर ये तीन चीजें हैं, अब इन तीन चीजों को प्ले करने के लिए आप डेरिवेटिव मार्केट में किस तरीके की पोजीशंस ले सकते हैं, अब जरा सोचो। पहला एग्जांपल आप लेके देखिए जिसमें आप बुलिश हैं, यानी कि मार्केट यहां से अब ऊपर जाएगा, तब आपको डेरिवेटिव मार्केट में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके के काम को करने के लिए कितने तरीके के रास्ते होते हैं और क्या आपको ध्यान रखना है। नंबर वन, अगर दोस्तों आपको लगता है कि अब ये मार्केट यहां से काफी तेजी से ऊपर जाएगा और डेटा में भी दिख रहा है, मेरा लगना, ठीक है, जो मुझे लगता है वो बेस्ड होना चाहिए किसी चीज पे। तो डेटा में दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट, मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ निफ्टी का, ठीक है। जो एग्जांपल दोस्तों मैं निफ्टी पे ले रही हूँ, यही चीज आप अपने स्टॉक्स पे या किसी और इंडेक्स पे, जैसे कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, उस पर भी इसी तरीके की चीज लागू होगी। चलिए हमारा एग्जाम्पल है निफ्टी का। निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बुलिश साइड पर बन रहा है, बहुत ज्यादा पोजीशंस बनाई जा रही हैं लॉन्ग साइड में। अब आप मुझे बताइए, आप अगर एक डेरिवेटिव ट्रेडर हो तो बाजार के साथ ही तो काम करोगे, तो आपको भी पार्टिसिपेट करना है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट बन रहा है ना दोस्तों, ये करंट स्ट्राइक पर, आगे वाले स्ट्राइक प्राइसेस पर भी बन रहा है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही लेवल पर, ठीक है, एटीएम के ऊपर ही इतने ज्यादा पोजीशंस बन रही हैं, आगे की जो स्ट्राइक प्राइसेस है उस पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि अब ये मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। चलिए ये डेटा मैंने पढ़ लिया, इसके फटाफट मैंने नोट कर लिया। अब मैंने जल्दी से चार्ट में भी देखा कि आखिर निफ्टी कहाँ पोजीशन है। देखिए दोस्तों, सबसे अहम चीज जो आपको देखनी चाहिए कि क्या ये अपने सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट, दो चीज, एक होता है कि भाई पहली बार ही अपने सपोर्ट लेवल को टच किया, या फिर मल्टीपल टाइम्स जब जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे आता है तो यहां से बाउंस करता है। अगर वो मार्केट वहां पर है और साथ में आपके ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी बन रहा है, तब आपका कन्विक्शन मजबूत होता है। दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये रेसिस्टेंस को तोड़ चुका है, क्या ये अपने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को तोड़ के सस्टेन कर रहा है, तब भी आप सोच सकते हैं, और वहां ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। तो आप उन दो लेवल्स के आसपास ये अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग साइड में। अब इसको प्ले करने का तरीका क्या है, जब इस तरीके के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम्स के सिचुएशंस बन रही हो दोस्तों, तो आपको कॉल खरीद के काम करना चाहिए। कॉल खरीदनी चाहिए दोस्तों आपको, ना कि दूसरी साइड पे काम करना चाहिए। कॉल को खरीदा जब जाता है दोस्तों, जब आप ज्यादा श्योर होते हैं और मोमेंटम स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब तो ये शूट करके ऊपर जाएगा ही। अब पहली चीज हुई ये। दूसरी, अगर मान लीजिए विपरीत होता है, बाजार गिर रहा है, ठीक है, अपने एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, उससे बार बार नीचे गिर रहा है, अब आपको लगता है ये बाजार यहां से टूटेगा, ठीक। साथ में आपने देखा कि ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट साइड में बन रही है, डेरिवेटिव मार्केट में बड़ी सारी शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, सिर्फ एटीएम की कॉल पे नहीं, बाकी स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर भी। यानी कि अब तो ये बाजार ऊपर नहीं जा पाएगा, अब यहां से नीचे ही
जाएगा तब दोस्तों आपको पुट खरीद लेना चाहिए। पुट तब खरीदते हैं दोस्तों जब मोमेंटम नीचे की तरफ बहुत शार्प आपको नजर आ रहा है इन कुछ चीजों की बेसिस पर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया फ्रेंड्स कि कॉल कब खरीदनी चाहिए और पुट कब खरीदनी चाहिए। डेरिवेटिव मार्केट में एक और पोजीशन होती है जिसको कहते हैं कॉल को बेचना और पुट को बेचना। मतलब क्या है इसका? कॉल बेचने का मतलब है जो कॉल खरीदने का था उससे विपरीत। कॉल क्यों खरीदी थी? क्योंकि आप सोच रहे थे बाजार अब ऊपर जाएगा। दोस्तों जब आपको लगता है कि बाजार अब नीचे जाएगा या कहीं नहीं जाएगा, देखिए जब बाजार नीचे जा रहा था तो आप पुट खरीद रहे थे, अभी हमने एग्जाम्पल में समझा। लेकिन अगर आपको लगता है कि बाजार जाएगा, तेजी से नहीं जाएगा, या तो कहीं नहीं जाएगा यहीं अटका रहेगा, या फिर नीचे जाएगा, अगर ये दो पॉसिबिलिटी आपको चार्ट्स में दिखाई दे रही है और डेटा में भी दिखाई दे रही है, डेटा में रेसिस्टेंस तो है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में दोस्तों आपको कॉल को बेच के काम करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, या तो बाजार वहीं अटका रहेगा तब भी आपको मुनाफा होगा, और अगर बाजार नीचे जाएगा तब भी आपको मुनाफा होगा। तो कॉल बेचने की कंडीशंस बनेंगी इस तरीके की। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पुट कब बेचना चाहिए। पुट खरीदने के विपरीत अगर पोजीशन बनती है, कोई सिचुएशन बनती है, तब आपको पुट बेचना चाहिए। पुट खरीदा कब था? जब बाजार तेजी से नीचे जा रहा था। अब इसका उल्टा क्या है, नीचे नहीं जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन या तो यहीं पे रहेगा थोड़े समय या फिर ऊपर जाएगा, बहुत शार्प अप मूव नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर शार्प अप मूव आने की पॉसिबिलिटी बन रही है डेटा में और आपके चार्ट्स पर, तो आप क्या खरीदेंगे? कॉल खरीदेंगे। अब हम यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दो कंडीशंस बन रही है क्या, या तो ये ऊपर जाएगा या अटका रहेगा। अगर इस तरीके का केस हो, बहुत तेजी से ऊपर जाने के कोई खास आसार दिख नहीं रहे, तो इस केस में दोस्तों आप करते हैं पुट को बेच के काम। व्यू आपका बुलिश है लेकिन बहुत स्ट्रांगली बुलिश नहीं है। अब इन सारे तरीके के जो मैंने ट्रेड्स आपसे डिस्कस किए हैं, आप इसको डेटा पे भी देखना, वहीं आपको ज्यादा समझ में आएगा। चार्ट्स पे भी देखना, चार्ट्स को और डेरिवेटिव डेटा के ओपन इंटरेस्ट को मिला के देखोगे तो आपको ये मेरी जो बात है काफी सेंसिबल लगेगी। तो चलिए दोस्तों अब इसको फाइनली सम अप करते हैं जो भी हमने डिस्कस किया है। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हो चार्ट्स में और ओपन इंटरेस्ट डेटा में तो कॉल खरीदो। स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम हो चार्ट्स में और ओपन इंटरेस्ट में तो पुट खरीदो। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नहीं है, वीक बुलिश मोमेंटम है, यानी या दो पॉसिबिलिटी है, यही रहेगा या ऊपर जाएगा, पुट बेचो। वीक बेयरिश मोमेंटम है, यही रहेगा या नीचे जा सकता है, कॉल बेचो। इस तरीके की सिचुएशंस आपको चार्ट्स में और ओपन इंटरेस्ट डेटा के अंदर देखने को मिलती है। तो आई होप फ्रेंड्स ये मोटी मोटी बात आपको समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव मार्केट में जब आप काम करते हैं तो मोर और लेस ये चार में से एक फैसला आप लेते हैं। प्रॉफिट पॉइंट के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, इसी तरीके के इंपॉर्टेंट यूजफुल कंटेंट को आगे भी आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर।